हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे के लिए पूर्व परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अभिषेक, आपकी भलाई को ढील दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए। मैं प्रभु आज आपकी सामने को उपस्थित हुआ है, तो प्रभु यीशु आज सब्त का दिन है, विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है। तो प्रभु यीशु हम सब मिल के आपकी आराधना करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा का परमेश्वर है, आप दया का परमेश्वर है, आप उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा हमको सहायता कीजिए और मदद कीजिए और आपकी महान आशीष, अनुग्रह, दया और कृपा हम पर कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जीवन का सोता है, वो हमारा दया करते हैं, वो जीवित खुदवान परमेश्वर है। तो मेरे सर्वशक्तिवान परमेश्वर, स्तुति आराधना प्रार्थना वचन वो आप इस पूरा समय को आपके हाथ में सौंपते पिता, आपकी आशीष अनुग्रह हर एक जन को पर ढेल दीजिए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य उतरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में बड़ा आशीष अनुग्रह दया कृपा हो। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यस जो तेरी नजर में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में, मेरी उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में, मेरे उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। हाँ यीशु तू मेरा प्रभु है। हर एक लोग प्रार्थना करे, यीशु मेरा प्रभु है
वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज जो मुंह से कबूल करते हैं यीशु मेरा प्रभु है और उसे मान लेते हैं, वो उद्धार को प्राप्त करता है। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, तो मेरा प्रभु है, तेरे मांगने से हमको मिलते हैं। हम पापी था, लेकिन आप हम पर दया हुई आपका, जो हमको आपके राज्य में हमको चुना है और हमको छुड़ाया और हमको बचाया। तो मेरा विश्वास है यीशु माय पिता परमेश्वर, जो भाई बहन प्रार्थना सुन रहे, हर एक के जीवन में बड़ा आशीष, अनुग्रह, दया, कृपा हो। वो पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में बड़ा आशीष आए, अनुग्रह आए, दया आए और कृपा आए। पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु आपने मार्था, मरियम, मगदलीनी को चुना, पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस को आपने चुना और आपके राज्य में उच्च स्थान में रखा। पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर, आज जो भाई बहन जो प्रार्थना सुन रहे, एक मन होके आप मांगते आपसे, आप आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अभिषेक, आपकी भलाई को ढेल दीजिए। इसी समय हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए। हर एक के अंदर बीमारी की आत्मा, शैतान आत्मा, दुष्ट आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं। डेगे 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 रेखांद्र मासुंद्र आखोंद्रे रेबांद्र सुकुरुंद्र माखुरी वाला का शेकर रे सुकुरुंद्र माशुकीरा ला ला बाबा रे बाबा 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 रे 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 डेगे 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 माखुशिकरांद्र सुकुरुंद्र माशुकीरेंद्रे रिबांद्र सुकरेंद्रे सखुंद्र माशुकीरा ला का बाबा। पिता परमेश्वर, हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए। जिसका जो चाहता है आज उनको पूरा होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मेरे प्रभु, आज यीशु समय जो भाई बहन मांग रहे पिता परमेश्वर आपसे, पिता परमेश्वर, अब मेरा विश्वास है ये पूरा होने जा रहे यीशु के समर्थी नाम से, आमीन। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति, देता तू हमें पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, भरना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, भरना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, भरना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आए हैं आपकी चरणों पे, इसलिए प्रभु हम उद्धार पाना चाहते हैं, हम छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि हमने जान लिया इस संसार में उद्धार पाने के लिए कोई नाम नहीं, वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। तो प्रभु यीशु, हम आपके पास आए हैं, हम स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि तू
तू जो हमसे वो आशीष को बरसाता है, तू आशीष देता है, तू आत्मा से भर देता है। जो आपकी वचन में चलूँ, आपकी विधि नियम को मान के चलूँ। जो पिता परमेश्वर हम बुराई करते थे, अब प्रभु यीशु आज बुराई से हमको दूर रखिए, हम बुराई ना करूँ, वो पापों से हमको दूर रखिए। पिता परमेश्वर, हम तो आप ही के बच्चे हैं, वो परम प्रधान के संतान हैं आप प्रभु यीशु। तो हमको सिखाए, ज्ञान से बुद्धि से भरिए, जो वचन को मान के चलूँ, वो वचन को भेदों को हमको बताए। प्रभु आशीष कीजिए, हम पर आशीष कीजिए, हम तैयार रह सके। जैसे प्रभु आपने इस संसार में आए थे 2024 साल पहले, ओ पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए अपने क्रूस पे प्राण दिए थे, वो मारे गए थे, गाड़े गए थे, और त्रिसन जी उठ के परमेश्वर दाहिने हाथ में जगह बैठे और हमारा विनती प्रार्थना सुनते और उत्तर देते हैं। तो प्रभु यीशु, आप ही ने कहा था मैं दोबारा आऊंगा और तुमको लेने के आऊंगा, दोबारा तुम्हारा पाप क्षमा करने नहीं आऊंगा, दोबारा मैं क्रूस में नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूँ और दोबारा जीवित हो गए हूँ। मैं दोबारा आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। तो प्रभु यीशु, आपने कहा था ये तुम तैयार रहो, सदा सर्वदा सर्वदा तैयार रहो, वो अचानक चोर के नहीं कभी आ जाएंगे, तुम भी नहीं जानते हो, इसलिए हमेशा तैयार रहो। तो प्रभु यीशु, हम तैयार है, आप जब भी आएंगे हमको लेके जाने के लिए और आपको उस पवित्र स्थान, उस स्वर्ग में जाने के लिए। प्रभु यीशु, हम तैयार रह सके, हमारा मन में, हमारे विचार में कभी गलत ना हो पिता, पर हमारे जीवन में कोई पाप ना हो, ऐसा ना हो प्रभु आप आए और हमको ना लेके जाए, हम उस उद्धार से वंचित रहे। प्रभु यीशु, हम सबको पर वो पवित्र आत्मा से भर दीजिए और पवित्रताई जीवन को व्यतीत कर सको, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। तो पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक कलुषा भाई बहन के लिए, जो जहाँ से भी प्रार्थना सुन रहे, हर एक के जीवन में प्रभु वो आज का वचन उनको जीवन में आशीष करे, वो अनुग्रह दया कृपा रहे। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन आ रहे, वो वचन के द्वारा हर एक के जीवन को बदल दीजिए, हर एक जीवन में वो ग्रोथ लाए, वो उन्नति के लेके आने पाए पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेके आने पाए, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा करना। पिता परमेश्वर, जो बीमार है आज वचन को सुनने के बाद वो चंगे हो जाएंगे, जो डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वो पिता परमेश्वर, वो गुप्त रोगों की आत्मा, वो बच्चा ना होने वाली की आत्मा, वो पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम कमांड करते, वो आउट हो जाए, सारी बंधन आज टूट के गिर जाए पिता परमेश्वर। शैतान जो बांध के रखा है, सारी बंधन टूट के गिरे यीशु माई, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हर एक भाई बहन को एकत्रित तो किया है और एक मन होकर हमने जो प्रार्थना किया है, हमारा प्रार्थना पे सुन लिया, हर एक को चंगाई, छुटकारा, उद्धार मिल गया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कोई जादू की आत्मा, कोई तंत्र मंत्र की आत्मा, कोई अंधकार की शक्तियां किसी के जीवन में कार्य ना करने पाए। ये संसार के मनुष्य जो अंधकार में है, जो मनुष्य को, वो परमेश्वर की संतान को जो नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु आपका वचन कहता है हर एक जलते तीरों को बुझ जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर ढाल बनकर हमको रक्षा करेगा, क्योंकि यह परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमारा रक्षा करता है। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज जो कोई नाम लेता है, जो कोई प्रार्थना सुन रहे, जो कोई यीशु के नाम से पुकार रहे, तो प्रभु यीशु हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक के जीवन में प्रभु आपका आशीष बनाए रखिए। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया,
मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 10 पद। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस संसार में एकदम छोटे में से छोटा था। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं जो मैं छोटे को जो छोटा है उसको मैं बड़ा कराने आया हूँ। हालेलुया। जो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो समझदार नहीं है, प्रभु कहता है मैं उनके लिए आया हूँ। जो लोग, जगत के लोग तुच्छ जानता है, जो इसको कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है उनको मैं चुनूंगा और उनको ऊंचे स्थान में रखूंगा और वो स्वर्ग के दूतों पिता का मुंह के देखने को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे स्वर्ग में उनके दूत स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखता है। जैसे स्वर्गदूत हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का सम्मुख हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनके मुंह देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है जो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकते। हालेलुया। हम शारीरिक रूप से परमेश्वर को हम देख ही नहीं सकते, लेकिन ये कभी देखने को होगा जैसे जो भी हम मृत्यु के बाद आत्मिक रूप से उस स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत जैसे परमेश्वर सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं और उनकी महिमा करती है। हालेलुया। उनके मुंह को देखता है। तो जैसे तुच्छ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है, लोग उनके शिकार नहीं करता है, उनको परमेश्वर चुनते हैं। हालेलुया। जैसे याकूब के 12 पुत्र थे, उनके जो छोटे पुत्र थे जो यूसुफ थे, यूसुफ को एक दिन परमेश्वर ने एक सपनों दिखाया। हालेलुया। जो सपनों में ये था जो बड़े भाई सब उसके सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। तो उनको उस सपना को उन लोग तुच्छ समझा और उससे बेर करने लगा। हालेलुया। उसको बेर करना, उससे अच्छा बातें नहीं करते थे। देखो आज भी जब भी हम प्रभु में आते हैं तो हमारा नजदीक के लोग, हमारा रिलेटिव, हमारे परिवार के, हमारे आजू बाजू में जो रहता है, उन लोग भी हमको तुच्छ समझते हैं, गलत समझते हैं, हमको घृणा करते हैं, अच्छे बातें नहीं करते। हालेलुया। ये पहले से होते आया है, क्योंकि क्या कहावत है ना, जो सच कड़वा लगता है, तो ये सच है। ये सत्य मार्ग में जब हम चलेंगे तो थोड़ा कठिनाई आएगा। हालेलुया। तो यीशु के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, जो उनके भाई, उनके सगा भाई उनको विरोध करने लगा, उनको मार के कुएं में डाल दिया, फिर उनको उठा के वापस बेच दिया। वो एक भाई को बेच दिया। अभी सोचो उसके साथ कितना विरोध हुआ। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर कहते हैं, यीशु को कहते हैं, यीशु मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जिसके संग रहते हैं वो एक, जैसे भेड़ बकरी, जैसे आप बाजार में जाता है आलू टमाटर खरीदता है, ऐसा बेचा गया, बाजार में खड़ा किया और उसको एक मूल्य ठहराया,
एक मनुष्य हो जिसके साथ कौन है, वो परमेश्वर है, और वो बेचने के लिए बेचने के लिए खड़ा है, बिकने के लिए मैं बिकूंगा। क्योंकि आज भी परमेश्वर कहते हैं जब तक अपने आप को छोटा नहीं करोगे परमेश्वर तब तक बड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह भी एक गरीब घर में जन्म लिया, उनके लिए कोई धरती पर जगह भी नहीं था। आप लोग सब जानते, उनके जन्म एक गौशाला में हुआ जहाँ पे गाय बैल रहते हैं, उनके रहने का जगह नहीं था। हालेलुया। लेकिन वही एक दिन राजा का राजा, प्रभु का प्रभु बना। हालेलुया। वो हेरोदेस राजा भी डर गया था, मेरा पीछे बाद में कौन राजा आने वाला है। वो सोचा जो मेरा राज्य को छीन लेगा, लेकिन प्रभु सारी दुनिया का राजा है। तो यीशु बिका गया। पति पर करके एक आदमी थे जो राज कर्मचारी में थे, प्रधान थे, उन्होंने घर में लेके गया, उनके घर में नौकर बना के रखा। हालेलुया। फिर नौकर का काम कर रहा था, झाड़ू पोता कर रहा था, बर्तन धो रहा था। हालेलुया। फिर भी वो रात को जब भी रोते होंगे तभी परमेश्वर बोलता था, यीशु मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तभी जैसे हमारा जीवन में जब भी कष्ट आता है तभी हम भी बोलते ना, प्रभु ये कितना कष्ट आप दे रहे हैं। प्रभु मैं तो आपको पुकारता हूँ, आपको मार्ग में चलता हूँ, फिर इतना कठिनाई क्यों आ रहा है, इतना बीमारी, इतना तकलीफ, लोगों को ताड़ना देते हैं, घर में अशांति क्यों हो रहा है प्रभु। तो वो भी यीशु हो सकते हैं, रात को बोलते होंगे, सोते समय दिन भर काम करके थक जाते हैं, तभी बोलता होगा। तो भी परमेश्वर उसको कहता है, यीशु चिंता ना करना, मैं तेरे संग हूँ। और जब भी परमेश्वर उसके संग रहते हैं, बोलते थे, वो कहता है जो प्रभु मेरे संग है तो उसके सारी दुख चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो भी प्रभु हमारे साथ बात करेगा, जो भी प्रभु परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा, जो भी हमारा बीच में आएगा, तो हमारा जितना दुख है, जितना कष्ट है, जितना दर्द है, वो सब निकल जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु को जिस दिन उनको बदनाम किया करके उनको जेल में डाल दिया, उसको मारा, पीटा और जेल में डाल दिया। और जेल में डाला जब भी, और जेल में भी उसके साथ परमेश्वर बातें किया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक समय बातें कर रहा था उससे। जहां पे भी जा रहे थे, पहले वो कुएं में थे तभी बात किया, वो बाजार में बिक रहा था तभी बात किया, जब भी पति पर घर में नौकर था तभी भी बात कर रहे हैं, जो भी जेल में कैदी बन के गए तभी भी बात कर रहे हैं। तभी वो प्रश्न करता होगा, प्रभु मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी मैं निर्दोष था, फिर भी मुझे झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल में डाल दिया। तो भी परमेश्वर कहते हैं, यीशु चिंता न करना, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा तुझमें है, तुझे मैं बड़ा करूंगा। एक दिन इस संसार के लोग तेरे चरण पे आएंगे। हालेलुया। जेल से जब ये छूटा तो भी वो मिस्र देश का प्रधान बना, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। तो भी जिन लोग ने उनको बदनाम किया, जिन लोग ने मारा पीटा, सब एक दिन उसके पैरों के नीचे आए। हालेलुया। और जो भाई लोग विरोध कर रहे थे उनको पैर पकड़ के बोलते मुझे अन्न दो, खाने के लिए दो, हम लोग भूखा मर जा रहे। हालेलुया। तो एक दिन आप लोगों के संग ऐसा होगा और तब तक आपको धीरज बन के रहना पड़ेगा। जो प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम हर एक को जीवन में दुख तकलीफ आ सकता है, लेकिन आप लोग बन के रहेंगे, बने रहेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो प्रभु एक दिन आपको ऊंचे स्थान पे रखेंगे। जिन लोग आप लोग विरोध कर रहे थे उन लोग आपके पास आएंगे, ओ दीदी, माँ, बहन जी, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं ये तकलीफ में पड़ा हूँ।
तुम कहाँ जाके चंगे हो गए हो, मुझे भी लेके चलो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम्हारे शत्रु को मैं तुम्हारे पैरों तले की चौकी बनाऊंगा। जो वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा परमेश्वर शत्रु है। हालेलुया। वो परमेश्वर उसको भी एक दिन नीचा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे कहते हैं जो मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। खोए हुए, हम एक चीज खो जाता है, जो भी एक चीज खो जाता है तो उसको ढूंढते हैं। हालेलुया। जैसे हम न्यूज में अखबार में पढ़ता है एक छोटा बच्चा खो गया। हालेलुया। उसको ऐड देता ना पाने के लिए। तो हम भी खो गए थे। हम किससे खो गए थे? हमारा पिता से, हमारा स्वर्गीय पिता से, जो हमारा बनाने वाला था, जो असली पिता था, उससे हम खो गए थे, दूर चले गए थे। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको ढूंढ के वापस निकाला। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर अपने पास बुलाया, जी तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, और तुझसे मैं प्रसन्न हूं कि तूने बपतिस्मा लिया और मुझे वापस पिता करके पुकार रहे। तू खो गया था, मैं तुझे ढूंढ के निकाला। हालेलुया। आज हम सबको ढूंढ के निकाल रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं, नाम लेके पुकार के निकाल रहे हैं। हर एक साल, हर एक दिन, प्रतिदिन परमेश्वर अपने खोए हुए को जो ढूंढ रहे। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और तुम ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 को भेड़े के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, यही इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह एग्जांपल दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। किसी के पास 100 भेड़ें है। हालेलुया। किसी का 100 भेड़ें है, उसमें से एक भेड़ गुम हो गया, तो भेड़ का मालिक क्या करेगा? वो 99 को एक जगह में रखेगा। हालेलुया। और एक को ढूंढेगा। एक को ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ पे चढ़ जाएगा। हालेलुया। पूरा दूर दूर में पहाड़ पर्वत में इधर उधर घूम के वो एक को ढूंढेगा। और ढूंढने के बाद जब भी मिलेगा, जब भी मिल जाएगा, तो जो 99 जो है, जो 99 जो भेड़े है, उससे ज्यादा आनंद करेगा वो एक के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो खो गए थे, वो मिल गए। इसलिए प्रभु कहते हैं जो प्रभु यीशु के पास आते हैं, जो प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ में आनंद मनाते हैं। कहते हैं वो शैतान हमको नष्ट करना देता है, वो हमको नाश करने के लिए आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है चोर आए चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, परंतु मैं आया तुम्हें जीवन देने। हालेलुया। जो प्रभु के पास आता है वो जीवन को पाता है। शैतान आता है वो घात करने और नष्ट करने, वो नष्ट करेगा, घात करेगा, बीमारी को डालेगा, तकलीफ को देगा, पापों में लेके जाएगा और नरक में जाने का तैयारी करेगा। लेकिन प्रभु यीशु आया हमको इसलिए, जो हमको उस पवित्र स्थान में लेके जाने के लिए। इसलिए यूहन्ना
3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। उस अनंत काल का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया, जो मनुष्य को ढूंढने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद मनुष्य बन के आए हमारा बीच में, जो हमको ढूंढ निकाले। आज यीशु के नाम इस संसार में हर एक देश में ऐसा जगह नहीं है जहां पे यीशु के नाम नहीं होता है। हर एक जिस देश में भी जाओगे उस देश में यीशु के नाम की महिमा होती है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहाँ पे गए थे प्रचार करने के लिए? यीशु मसीह आए थे भारत देश में प्रचार के लिए? नहीं आए थे। यीशु मसीह इजराइल में ही थे। इजराइल छोड़ के वो कहाँ गए नहीं थे, लेकिन उसका नाम सारी दुनिया में फैल गया। हालेलुया। तो आज क्यों फैल गया? क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए तो परमेश्वर उसके नाम को महान नाम ठहराया। उसके नाम के ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया जिस नामे मनुष्य को उद्धार पा सके। वो एक ही नाम दिया गया जिस नामे मनुष्य उद्धार पा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित खुदा परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं आज का जो वचन आपने दिया है ओ पिता परमेश्वर, जो मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का जो 10 से लेकर 13 तक वो वचन को जो हमने पढ़ा, प्रभु यीशु आपने हमको ढूंढ के निकाला, अपने बच्चे को वो पिता से मिलाया। वो पिता परमेश्वर जो बीमार थे उनको चंगाई करके उनको अपने करीब लेके आया, जो पापी थे उनको धर्मी बना के आपके राज्य में प्रवेश कराया, जो जिसके कमी थे पिता परमेश्वर उनको पूरा किया और आपने ढूंढ के निकाला और आनंद मना रहे। तो प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं जो आपने मुझे चुन के निकाला, ढूंढ के निकाला, उस पापों से, उस पापों की दलदल से हमको बाहर निकाला। वो हम पापों में थे, हम गुनहगार में थे, हम गलत संगति में, गलत रास्ते में थे, लेकिन प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं आपने अपने पवित्र राज्य में हमको बुलाया और हमको उद्धार मिलाया। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसा ही हम सत्य का जीवन जी सके, शैतान की कोई शक्ति हमको नष्ट ना कर सके, ना हमको ना हमारा परिवार को। पिता परमेश्वर हमारा परिवार के हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक लोग सुरक्षित रहे और पूरा परिवार मिल के आपका महिमा कर सको, आपकी जय कर सको, ऐसा आशीष कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते इस समय हर एक भाई बहन के लिए, जिनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए, जो लंगड़े है वो चलने लगे, जो अंधे है देखने लगे, जो कमजोरी है वो बलवंत हो जाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप ढूंढ के निकाला, इसके लिए जो पूरा रीति से उद्धार पाए, क्योंकि आपने जो जो प्रार्थना सुन रहे ये सब आपकी चुने हुए संतान है, इनको ढूंढ के निकाला। ये आनंद मनाएंगे आज के बाद, आज से दुखी नहीं रहेंगे, आज से आनंद करेंगे। जैसे सभी में आनंद होती है इस पृथ्वी पर भी आनंद होगा। हर एक के घर में आज सारी दुख की आत्मा निकल जा रहे, आउट हो जाओ सारी शैतान की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, गंधदरी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, अंधकार की शक्ति की आत्मा को यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, आउट आउट आउट, माइटी ऑफ द जीसस नेम। डेगे 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 रेखांद्र माखंद्र से करोंद्रा सुखेंद्र माशुखीरा लारा बाबा रिवांद्र सुकरेंद्र माशुखीरा अंदर माखूरी वाला का शेकरेबे। सारी बुरी आत्मा, सारी शैतान की आत्मा, सारी दुष्टों की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए और पिता परमेश्वर फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक भाई बहन इसे फ्री हो जाए, उनके परिवार फ्री रहे और परिवार में शांति बनाए रखिए, और जैसे स्वर्ग में महिमा होती है उनके घर में भी आपकी महिमा हो।
और लोगों को बताए जो यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही हमारा प्रभु है, वही हमको छुड़ा है, वही हमको बचाने वाला परमेश्वर है। तो हमारा धन्यवाद करते हैं। मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया। बीमार जी है वो चंगे हो गया, जो दुष्ट आत्मा है वो निकल गया, और दुख कष्ट उनके जीवन से निकल गया। वो सदा आनंद करते रहेंगे। यीशु मसीह की शांति नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु प्रभु की जय। यीशु हमारा राजा है, वो हमें। आमीन।